बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अज़ीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। मैं अभी कुछ अरसे बात कर रहा हूँ, 3-4 दिन की गैरहाज़िरी है, उसके लिए मैं अपने सामीन से माज़रत चाहूँगा। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक बहुत प्यारे हमारे दोस्त और सियासी समाजी शख्सियत हैं और आपकी बहुत सारी खिदमत हैं इस पाकिस्तान के लिए और नौजवानों के लिए। ज़माना तालिब इल्मी से आप इस सिलसिले से वाबस्ता हैं। खिदमत खल्क़ को हमेशा अपना ओढ़ना बिछोड़ना समझते हैं और पसमानदा से इलाके में उन लोगों के साथ ये अपनी अट्रैक्शन रखते हैं जो जिसको हम पाकिस्तानी जो है वो अपने माशरे का हिस्सा भी नहीं समझते। ना तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई बुनियादी सहूलियात मैसर हैं, ना ही वहाँ पे तालीम, रोज़गार, हेल्थ किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको उनका तारफ़ करवाने से पहले कुछ और चीज़ें जो है वो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो नौजवान हैं वो बिखरे हुए हैं और नौजवानों में बड़ी एक अजीब-सी कैफ़ियत है पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान की जो हालत इस वक़्त इस मौजूदा सियासी निज़ाम ने कर दी हुई है, वो तमाम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं कि या अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफ़ाज़त फ़रमा। इन्हीं चंद सवालात और जो मैंने अभी गुज़ारिशात की हैं, इन सारी चीज़ों का हम मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अपने मेहमान की तरफ जाएँगे। और मेरे मेहमान जो हैं एडवोकेट एहसन एयाज़ कहतरान साहब, सियासी समाजी रहनुमा हैं। आपका बलूचिस्तान के साथ ताल्लुक़ है और सबसे बड़ी बात, हालिया सैलाब के दिनों में बहुत सारे लोगों ने काम किया सैलाब-ज़दा इलाकों में और फाउंडेशंस कायम हुई। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान के लिए खड़ा रहता है, पाकिस्तान का बेटा इमरान रियाज़ ख़ान है। इमरान रियाज़ ख़ान ने फाउंडेशन बनाई, रियाज़ ख़ान फाउंडेशन, और उसके डायरेक्टर जो हैं बलूचिस्तान में वो मोहतरम एहसन एयाज़ कहतरान साहब हैं। जनाब, हम आपके मशकूर हैं, आपने हमें टाइम दिया और मेरे सामीन जो हैं वो आपसे कुछ बातें मालूमात लेंगे। मेरा सर आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप ज़माना तालिब इल्मी से ही इस फ़रसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद जारी किए हुए हैं। आप एक शऊर जो है वो अपने हल्का अहबाब में, अपने हम एज लोगों में ये डेवलप करते हैं। तो पाकिस्तान का जो नौजवान है, इस हालिया कैफ़ियत में उसकी क्या कंडीशन है और क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि भी अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ। जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ना सिर्फ़ नौजवान परेशान हैं, बल्कि हर वो पाकिस्तानी परेशान है जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, जो पाकिस्तान के लिए जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखता है, जिसको अपने वतन से मोहब्बत, अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत है। हर वो पाकिस्तानी परेशान है, चाहे पाकिस्तान में बैठा है या पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है मौजूदा कैफ़ियत में। चूँकि मौजूदा 21वीं सदी है, जब हम देखते हैं हमारे करीब के जो ममालिक हैं वो हमसे कई आगे जा रहे हैं और हम आगे की बजाय पीछे की तरफ सफ़र कर रहे हैं, पुश्ती की तरफ सफ़र कर रहे हैं। तो उसमें दिल दुखता है हर नौजवान का, हर उस बंदे का जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है और पाकिस्तान के जी, लिए कुछ करना चाह रहा होता है। बिल्कुल तो ऐसा ये है। कैफ़ियत ना सिर्फ नौजवानों की बल्कि हर पाकिस्तानियों की है। इसमें मेरे ख़्याल से हमारे जो बड़े हैं उनको सोचना चाहिए, जो भी मतलब कि दर्द दिल रखते हैं या जिनके पास स्टेक होल्डर हैं, उनको सोचना चाहिए कि भी इस मुल्क के साथ बहुत मज़ाक हो चुका है, 70 साल हो गए हैं। जिस ख्वाब के लिए अल्लामा इकबाल और क़ायद-ए-आज़म और दीगर जो मतलब कि हमारे रहनुमा थे जिन्होंने ये वतन हासिल किया, कुर्बानियाँ दी, मतलब लाखों की तादाद में हमने अपनी माएँ, बहनें इस वतन पे कुर्बान की हैं। तो उनकी कुर्बानियों को देखते हुए, उनके खून को देखते हुए मतलब कि अब इस मुल्क के साथ मज़ीद मज़ाक नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल में। चूँकि अब हम उस कैफ़ियत में पहुँच चुके हैं, खुदा ना करे मतलब कि जिस तरह 71 में हमारे साथ वाक़या हुआ, इसी तरह अब हमारे साथ मतलब के मामलात हों। तो अब हमें मतलब कि अपनी सिमत दुरुस्त करनी चाहिए। ज़माना तालिब-इल्मी से ही आप ये सियासी आगाही आपके अंदर है और आप हमेशा जो है वो खिदमत खल्क़ के पेश-पेश रहते हैं कि जहाँ कहीं भी जिस बंदे की ज़रूरत हो, आप उनकी परेशानी में आगे जाते हैं। ये जो आपके अंदर एक एटीट्यूड आया, ये जो आपने इस अमल पहले दिन से शुरू रखा, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? सर इसी बेसिकली जो वजह होती है वो कहते हैं इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो जब से मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, जमात है, स्टूडेंट विंग है उनकी, उनके साथ एफ़िलिएशन हुई तो ऐसे साथी मिले जो उस टीम में हमारे साथ थे।
जिन्होंने हमारी तरबियत की और जिन्होंने हमारे अंदर ये दर्द और एहसास पैदा किया, ख़ुसूसन इस समाज में बसने वाले हर गरीब के लिए, इस समाज में बसने वाले हर एक मुसलमान के लिए, समाज में बसने वाले हर इंसान के लिए। तो डॉक्टर वो मोहम्मद ताहिरुल कादिर हाँ, की जमात। जी, डॉक्टर ताहिरुल कादिर साहब की जो जमात है, उसकी स्टूडेंट विंग है, उनमें जितने भी हमारे साथी थे, उन्होंने मतलब कि हमारी ये तरबियत की और एहसास हमारे अंदर पैदा किया। वही एहसास और तरबियत है जो आज तक हम लेके फिर रहे हैं, और दर बदर मतलब कि जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है, जिधर से भी हम कोशिश करते हैं कि भी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, और वही हम कर रहे हैं आज तक। यूनिवर्सिटी में बड़ा मुश्किल होता है जबकि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स अलाउ नहीं है, स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उनको बैन किया हुआ है। तो ऐसे में जाके आप वहाँ पे अपने आप को महफूज तरीके से एक सियासी शऊर की बेदारी में लेके चले, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने हालिया दिनों में देखा कि सैलाब ज़दगान जो थे वो उनकी जो कैफ़ियत और हालत इज़हार जिस तरह हुई, पूरी दुनिया से लोगों ने पाकिस्तान की मदद की, और इमरान रियाज़ खान फाउंडेशन पेश है, और दीगर बहुत सारी एनजीओज़ ऐसी हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, जो प्रोमिनेंट वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। कोई 1 आध 2 एनजीओज़ ऐसी कुछ और भी हैं जो आपने देखी हैं वहाँ पे काम करती? बेसिकली मौजूदा सूरत हाल में जो एनजीओज़ काम कर रही थी, हमने तकरीबन जब काम शुरू किया था, कुछ हमारे साथी थे जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन से, उन्होंने उधर से मतलब तौसा शरीफ के एरिया से उधर से काम शुरू किया था, और हमने अपनी मतलब अमन वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से पहले कर रहे थे, साथ मिनहाजुल कुरान का ताउन था। और जो हमारे साथी थे इस मिशन के अंदर, जो ज़माना तालिब इल्मी में जितने भी हमने दोस्त बनाए थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था इस मिशन के अंदर। इस बल्कि हालिया जो लहर है, जो तकलीफ़ दे लहर है, जिसमें हमारे मतलब के लोगों के घर बह गए थे, लोग तकलीफ़ में थे, खुले आसमानों में बैठे हुए थे, चारपाइयों के नीचे, मतलब को हमें याद है कि भी आज से 7-8 महीने पहले के भी मुसलसल बारिशें जो 2-3 दिन रही हैं ना, चारपाइयों के नीचे बैठे हुए थे, चूँकि उनके घर गिर गए हुए थे। तो वो कैफ़ियत, वो मंज़र अब भी हमारे सामने है। तो उसमें बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट किया, उनमें से एक बड़ा नाम इमरान रियाज़ खान फाउंडेशन के हैं। तो उन्होंने ख़ुसूसन बलूचिस्तान में वो काम किया जो आज तक मेरे ख़्याल से बहुत कम एनजीओज़ ने किया है। तो उस उनके ताउन से हमने बड़ा सारा बलूचिस्तान के अंदर काम किया है, बल्कि सिंध में, पंजाब के अंदर भी काम किया है। दीगर भी एनजीओज़ जो काम कर रही हैं, जिनका आपने ज़िक्र किया, मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन थी, अल खिदमत थी, और भी बहुत सारी एनजीओज़ मतलब कि फ़ील्ड में नज़र आई हैं। एनजीओज़ नज़र आई हैं, बदकिस्मती से हुकूमतें नज़र नहीं आई। बस था जी, जी। हुकूमतों का ये बेसिकली चाहत था। अब तो जो बाहर से स्टेट्स या रियासत जो इमदाद करती थी वो तो हुकूमत के पास आती थी, फिर हुकूमत ने आगे डिलीवर करनी होती थी, लेकिन प्राइवेट एनजीओज़ अपनी मदद आपके तहत लोगों ने ये सारा काम किया। इमरान रियाज़ खान के बारे में आप क्या कहते हैं, जो आजकल एक लोगों के लिए और नौजवानों के लिए स्पेशली एक रोल मॉडल है, और वो एक निडर पाकिस्तान का बेटा, जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो वो बिना हिचकिचाहट और सीधी बात और पाकिस्तान से वफादारी और मोहब्बत की बात करते हुए सफ़े अव्वल में खड़ा है। तो नौजवानों की इंस्पायरेशन उससे कितनी, और कितना लोग उसकी बात को जो है मुस्तदी होके लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं? देखें, मैंने अभी बात की, ना सिर्फ नौजवान बल्कि हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखता है, हर उस बंदे के साथ खड़ा है जो पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की बका की बात करता है, पाकिस्तान के लोगों की बात करता है, जो पाकिस्तान के लिए जीना मरना, उठना बैठना, उसके लिए बात करता है। तो इमरान रियाज़ खान साहब एक मतलब के मजबूत आवाज़ हैं नौजवानों के लिए, एक मतलब के इंस्पायरेशन है, बहादुरी है उनमें, मतलब कि हज़ार हाथ तकालीफ के बावजूद, थ्रेट के बावजूद। मुझे याद है मतलब कि हमारे इलाके में जब बलूचिस्तान में आए थे, तभी उनको थ्रेट थे, 2-3 उनकी मतलब कि विज़िट्स है वो भी कैंसल हुए थे। तो उस सब के बावजूद भी मतलब कि वो डटे हुए हैं, वतन की और पाकिस्तान की और मट्टी की बात कर रहे हैं। तो हम उनके इंशाल्लाह साथ हैं, शाना बशाना है, जब तक जान में जान है और सीने में दम है। तो इंशाल्लाह हर उस बहादुर के साथ खड़ेंगे जो पाकिस्तान के लिए मतलब कि कोई भी मतलब कि पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाह रहा होगा, उसके लिए इंशाल्लाह हम उसके शाना बशाना होंगे। इमरान रियाज़ फाउंडेशन को तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के नाम पे जो एम्बुलेंस शुरू की और एक ट्रिब्यूट पेश किया उस सच्चे खरे पाकिस्तानी के लिए, जो पाकिस्तान के दिल की आवाज़ थी, जो हक़ाइक़ की आवाज़ थी, उसको उन्होंने दबाना चाहा, लेकिन आज सर चढ़ के अरशद शरीफ बोल रहा है, हर जगह पे अरशद शरीफ बोल रहा है। तो इस इमरान रियाज़ खान और उसकी फाउंडेशन और आप तमाम लोगों को सलाम पेश करते हैं कि आपने हमेशा एक सच्चे खरे शहीद अरशद शरीफ के साथ अपना
वक़्त ज़ाया किया, वक़्त जो है उनके साथ आपने निभाया और वफ़ादारी और पाकिस्तान के साथ है। एक चीज़ और, मौजूदा सियासी हालात जिसको आप देख रहे हैं कि तोड़ो, जोड़ो, बनाओ, घेराव, इंतशार और आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप ग्राउंड में होते हैं, सियासी समाजी कारकुन हैं, तो ये जो हथकंडे हैं कि इलेक्शन डिले कर दो, इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म कर दो, इमरान खान, पीटीआई और मुहिब वतन पाकिस्तानी जो ऊपर आना चाह रहे हैं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता पीछे कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता लोग जो हैं वो चुप कर जाएँगे और फिर कहेंगे कि जी हम नहीं कर सकते। दम तोड़ने की इनकी जो एक बिल्कुल। रविश जारी है कि किसी तरीके मोराल डाउन किया जाए अवाम का। क्या आप अवाम में रहते हुए ये देख रहे हैं कि इनके जो हथकंडे हैं उससे लोग जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता चुप होते जा रहे हैं या उनमें जज़्बा बढ़ता जा रहा है? सर, जो मौजूदा सूरत हाल है, यकीन माने ऐसे-ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं, इन नाअहल लोगों की वजह से मतलब 2-2 दिन फाके मतलब कि बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमतें हैं नहीं, इंतज़ामिया है नहीं, फील्ड में कुछ भी नहीं, ऐसा नज़र आता है वो जंगल का कानून है। बस उन लोगों की बात सुनी जा रही है जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। तो ज़ुल्म सितम इससे ना ही मतलब कि लोग दब सकते हैं, ना ही लोगों के जज़्बात कम हो सकते हैं, क्योंकि सर्वाइव तो आपने करना ही करना है। सर्वाइव के लिए बेहतर है कि भई मेरी तो यही इनको होगी कि भई आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, जिसमें जो जिन लोगों को अवाम मुंतखब करे, वो फील्ड में आएँ और काम करें और उनको काम करने दिया जाए फ्री खुले होके। अगर वो काम नहीं करते तो अवाम उनको रिजेक्ट करे, लेकिन हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें वो लोग आएँ जो हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हों, अवाम के अंदर उन्होंने टाइम स्पेंड किया हुआ, अवाम के लिए दर्द दिल रखने वाले हों। बाकी जहाँ तक ये जितने भी डिले करेंगे, इसमें मुल्क का नुकसान है, ठीक है ना? जो टैक्स इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर आप ये डिले करना चाह रहे हैं किसी सिस्टम को बेहतर करने के हवाले से, फिर तो बात मानी जा रही है। नहीं, आइन उसकी गुंजाइश नहीं देता। हाँ, आइन उसकी गुंजाइश इस तरह नहीं देता कि जब आप 90 डेज़ के अंदर-अंदर आप इलेक्शन कॉल नहीं करेंगे, डेट नहीं देंगे तो आप मुर्तकब होंगे आर्टिकल 6 के। आइन हमारा क्लियर कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर-अंदर जो है ना वो इलेक्शन करवाने हैं। तो ये मैं जो आपसे सवाल जानना चाह रहा था, आप नौजवानों में जाते हैं, क्या ये जो डिले टैक्टिक्स है इनका कि पीटीआई के फॉलोइंग ख़त्म हो जाएगी, मुहिब वतन पाकिस्तान चुप कर जाएँगे कि यार हम कुछ नहीं कर पा रहे, बस यही निज़ाम चलता है, चलने दें। तो लोगों का मोराल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है या लोग और ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं? सर, लोग और एग्रेसिव होते जा रहे हैं और दिन ब दिन जो मतलब के नौजवानों में इमरान खान की मकबूलियत है या मतलब के पाकिस्तान के लिए दर्द रखने वाले लोगों की मकबूलियत है, वो बढ़ती जा रही है। वजह यह है कि भी अब लोगों के सामने आईना है। जब आईने में आप कुछ उनको दे नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? जितना आप डिले करेंगे उतना मतलब कि इन लोगों का नुकसान है जो इसको डिले करना चाह रहे हैं। इसमें ना सिर्फ़ हमारे जो इदारे हैं, उनका नुकसान है, मेरे ख़्याल में उनका नुकसान है, बल्कि इस मुल्क का तो वैसे ही नुकसान है अगर जितना आप डिले करते रहेंगे। इलेक्शन होने चाहिए, अवाम अब ये जितना भी मतलब कि अब जैसे इमरान खान अभी जेल भरो मुहिम मतलब कि शुरू करना चाह रहे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो कह रहे हैं कि अभी हम जेलों में भी जाएंगे। अब लोगों के अंदर वो जो डर, वो खौफ जेलों का, सलाखों का, हथकड़ियों का मतलब कि आंसू गैस, शेलिंग का, लाठी चार्ज का, गोली डंडे का, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि भी मतलब कि आप किसी को तकलीफ़ देंगे, दुनिया नहीं देखेगी। अब आप किसी को भी तकलीफ़ देंगे, हर बंदे के पास अपना एक मतलब मीडिया सेल मौजूद है, तो वो दुनिया को दिखा सकता है। सोशल मीडिया बिल्कुल सही। सोशल मीडिया, तो ये चीज़ें अब ख़त्म नहीं होती बल्कि ये बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें बेहतर ये है कि भी पाकिस्तान की बेहतरी का सोच के एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए, जिसमें वो लोग मुंतखब हों, जिसमें उन लोगों को अवाम उनको मुंतखब करे जो हकीकी मानों में उनकी खिदमत करते हैं और अहल हैं। नाअहल लोगों से छुटकारा हमें क्या मतलब ये मिलना चाहिए। निज़ाम उन लोगों को आने देगा जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, फ्री फेयर इलेक्शन करना चाहते हैं, ये निज़ाम उनको आने देगा? या डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की वो बात जो उन्होंने कही थी कि ये निज़ाम कभी भी आपको डिलीवर नहीं करने देगा, आप इस जो मुतसब्बाना जो ये निज़ाम है, इसके अंदर आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ये आपको जकड़ के रख देगा। तो ये अगर वो कराते भी हैं इलेक्शन, तो ये निज़ाम टोटल प्रो पाकिस्तानियों के खिलाफ जा रहा है, तो क्या वो कामयाब होंगे? देखें अपना रंगज़ेब भाई, बिल्कुल इस निज़ाम के होते हुए तो पाकिस्तान की बेहतरी तो 70 साल हो गए, नहीं हो सकी, ठीक है ना?
अब भी नहीं हो सकी। अभी जो डिले कर रहे हैं वो मखसूस टोले को मतलब कि फेयर देने के हवाले से, उनके केसेस ख़त्म करने के हवाले से, इसलिए उनको मतलब कि टाइम दिया जा रहा है कि वो अपने आप को मज़ीद मजबूत करें। तो उससे बेहतर है इसी निज़ाम के तहत दोबारा अवाम में ये जाएँ और अवाम इनको लिदर मारे और पता लगे, मतलब इनको ये जब फील्ड में जाएंगे ना, अवाम इनको बताएगी कि भी अब वो ज़माना नहीं है कि भी आप 5 साल के बाद आते हैं, कुरान ख़ानी, फ़ातिहा ख़ानी करते हैं, या एक लिस्ट आपने बनाई होती है। अब आपकी कारकर्दगी देखी जाएगी और आवाम आपको वोट देगी। बाकी रही जहाँ इस निज़ाम की, तो इस निज़ाम के होते हुए कभी भी मतलब कि सिस्टम नहीं बदल सकता। अब डिले जो कर रहे हैं, डिले निज़ाम की तब्दीली के लिए नहीं कर रहे, डिले इस वजह से कर रहे हैं, ये जो करप्ट टोला है, मतलब कि जरदारी और शरीफ की जो एक नई नस्ल है, वो हम पे मुसलत करना चाह रहे हैं किसी तरीके से। तो इसके लिए मेरे ख्याल से बेहतर है कि भी अभी इलेक्शन कर दें, और दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि भी अवाम इनको कितना आगे लेके आ सकती है। बाकी जहाँ तक तब्दीली वाली है, जो हकीकी तब्दीली हर पाकिस्तानी कहता है कि भी दीगर ममालिक जो कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो तब्दील है, वो अभी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें आगे 50 साल सफ़र इस निज़ाम के तहत करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, आप नौजवान सियासतदान भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं, क्या आप इलेक्शन में जाना चाहेंगे और इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? आप इलेक्शन में जाके उस पसमानदा इलाके की और उन लोगों की नुमाइंदगी करना चाहेंगे, तो आप क्या डिलीवर करेंगे? अरुण भाई, अभी हालिया इलेक्शन हुआ है हमारा, बलदियाती इलेक्शन, तो मैं अपनी यूनियन कौंसिल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किया है। मैंने इलेक्शन से पहले एक मंशूर दिया था, उसमें कोई 12 नुकाती एजेंडे थे। अभी हमने हाल्फ नहीं उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 12 नुकाती एजेंडा था वो हमने ये पिछले 6-7 महीनों में पूरा कर दिया है। तो अगर मतलब कि मौका मिला ज़िंदगी में, अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। बहरहाल अभी तक हमारी मतलब कि सियासत में तो हम आ चुके हैं, अपनी कौंसल में ही मतलब कि चेयरमैन का मैं खुद उम्मीदवार भी हूँ, और इंशाल्लाह हम उधर से विन भी करेंगे, हमारे सारा पूरा है। बाकी जहाँ तक आगे मतलब कि नेशनल लेवल पे अगर कोई मौका मिलना है, वहाँ पे हमारी मतलब कि पूरी एक शूरा है, बनी हुई है, टीम है, तो उन दोस्तों से मशावरत करेंगे। उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि भी हमने कहा हुआ कि भी हम उतने तक नेशनल लेवल पे नहीं जाएंगे जब तक अवाम में से खुद लोग हमें नहीं कहेंगे कि भी आप आएँ, हमें मतलब कि सर्व करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। जिस दिन अवाम ने कहा कि भैया आप आएँ, मैं इंशाल्लाह उसी दिन ऐलान करूँगा, और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, जिस तरह हमने अभी करके दिखाया है। सामाइन, आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपको भी ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है, हम सबको ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान है, जिनका सब कुछ पाकिस्तान है। ये आप लोगों में से हैं, हम लोगों में से हैं। ये हमारी नुमाइंदगी सही कर सकते हैं। इनको पता है कि कहाँ पे हमें बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम किया गया हुआ है। अशराफिया, जागीरदार और इस निज़ाम से जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, वो कभी भी ना पाकिस्तान का सोच सकते हैं, ना इस अवाम का सोच सकते हैं। जब तक आप लोगों ने, हमने आगे बढ़कर अपना हिस्सा ना लिया, अपना हक ना मांगा, हक अब छीनना पड़ेगा, तब तक हमें कोई नहीं देगा। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।